बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पार्ट सेकंड है, यानी दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। सॉल्यूशन कहते हैं कि ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर ट्रू फॉर इक्वेशन आर कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक्स वेरिएबल की वो तमाम वैल्यूज, तमाम कीमतें जो कि सेटिस्फाई करें द इक्वेशन यानी मसावात को, उस इक्वेशन को, और ट्रू फॉर इक्वेशन या उस इक्वेशन को सही साबित करें, आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। एंड रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो इक्वेशन हमारे पास होगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उसकी हम उसको कहेंगे रूट्स और ज़ीरोज़। रूट्स और ज़ीरोज़ वेयर अ फंक्शन और इक्वेशन, कोई फंक्शन है या इक्वेशन है, इक्वल्स ज़ीरो, जिसका रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो निकल आता है। ठीक है, यानी वो फंक्शन या इक्वेशन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -2। ये हमारे पास x की वैल्यू है -2। तो इसको हम इस इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं x की जगह। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकल आएगा, -2 + 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। -2 + 2 0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल आया वो भी ज़ीरो निकल आया। इसलिए जो x की वैल्यू हमारे पास है -2, इसको हम रूट और ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द फंक्शन कह सकते हैं। दूसरा जो हम लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है सॉल्यूशन सेट। जब ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आती हैं, सॉल्यूशन निकल आता है किसी भी इक्वेशन का, उसके बाद लफ्ज़ आता है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ निकल आती हैं, सॉल्यूशन निकल आते हैं, तो उन तमाम का हम एक सेट बना लेते हैं। उस सेट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सेट को हम किस चीज़ से तैयार करते हैं, ये हमारे पास हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। इसको हम ब्रेसिस भी कह सकते हैं, ब्रेसिस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हमारे पास निकल आएंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस। आमतौर पर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन निकल आएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 5x + 4 इज़ इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी इसके फैक्टर बना लेते हैं, x² + 4x + x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, इन दो टर्मों से x को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 4 प्लस यहाँ पे इन दोनों से हम +1 निकालेंगे, क्योंकि इस टाइप का हमें एक और फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे +1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x + 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x + 4 इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों को हम 0 के बराबर ले लेते हैं, x + 4 इज़ इक्वल टू 0 और x + 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को हम हल कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आती है -4 और x की वैल्यू हमारे पास -1 निकल आती है। तो ये दो रूट्स या दो सॉल्यूशन हमारे पास निकल आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -4 और -1 हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अक्सर दो सॉल्यूशन हमारे पास निकल आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल आता है। ठीक है,
तो इसलिए कहते हैं इफ़ देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन निकल आता है, इट्स अ डबल रूट और वैल्यू, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये डबल होगा। ठीक है, इसको हम डबल रूट और डबल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x को हमने फैक्टर कर लिया। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स से, तो यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 हमारे पास है गया। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 है, तो ये यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 रह जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपस में सेम निकल आएंगे, तो इनमें से एक को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी रह गया हमारे पास x माइनस 1 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी ये दोनों में से कोई भी एक नंबर ज़ीरो के बराबर है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे x माइनस 1 भी ज़ीरो के बराबर, x माइनस 1 भी ज़ीरो। इन दोनों से हमारे पास x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन हमारे पास निकल आए 1 1। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास 1 1 निकल आए। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ओनली 1। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसकी जो रूट है हमारे पास या वैल्यू ये डबल आई है। यहाँ पे हमने देख लिया कि 1 1 डबल आया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वैल्यू यानी एक ही सोल्यूशन लेंगे। तीसरी जो हमारे पास पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ नो रियल सोल्यूशन, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रियल सोल्यूशन ना निकल आए, देन देयर आर टू कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस, तो फिर वहाँ पे क्या होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, इसके फैक्टर हम नहीं मालूम कर सकते फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, तो इसको हम हल करेंगे बज़रिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे हम इक्वेशन ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू हमारे पास है -8 और c की वैल्यू हमारे पास है 20। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 20। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसमें हमने a b c की वैल्यू पुट कर ली, माइनस इंटू -8 प्लस -8 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 20 और स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो माइनस इंटू -8 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 8 इंटू 8 -8 स्क्वायर है चूँकि इस पे, तो 64 आ जाएगा, प्लस 64 आएगा। यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 20 हमारे पास -8 निकला है। 8 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 निकल आया। यहाँ पे -1 16 के साथ मल्टीप्लाई है, तो -1 को हमने अलग कर दिया। -1 हमारे पास है आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से हमारे पास निकल आया आयोटा और 16 स्क्वायर रूट से हमारे पास 4 निकल आया। तो 8 प्लस -4 आयोटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2, 4 यानी 8 से हमने कॉमन ले लिया 2, तो ये 4 रह गया और 4 आयोटा से हमने ले लिया 2। ठीक है, वो भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 आयोटा रह गया। 2 और 2 कट जाते हैं और x इज इक्वल टू 4 प्लस -2 आयोटा और x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा एंड 4 माइनस 2 आयोटा। तो ये दो रूट्स हमारे पास निकल आए, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो रियल सोल्यूशन, यानी अगर हमारे पास रियल सोल्यूशन ना निकल आए
तो फिर वहाँ पे क्या होता है, देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, तो वहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ज़रूर निकल आएंगे। हमारे पास अमूमन 5 मेथड्स हैं, 5 मेथड हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए, उसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स जो हैं, मैं ये सारे मेथड्स 1 बाय 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा, और हो सकता है हर एक मेथड के लिए एक अलग सी वीडियो बन जाए। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें।